दो सर्किल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कब करेगा? इस सिचुएशन में दोनों सर्किल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। C1 है इस सर्किल का सेंटर, C2 है इस सर्किल का सेंटर, R1 इस सर्किल का रेडियस, R2 इस सर्किल का रेडियस। इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस C1 C2 दोनों रेडियस के सम से छोटा हो रहा है। यह सिचुएशन है दो सर्किल के एक्सटर्नली टच करने का। इसमें दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर नजर आ रहा है। और यह सिचुएशन है कि दोनों सर्किल बिल्कुल ही अलग, एक दूसरे से अलग अलग। इस सिचुएशन में दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस यानी C1 C2 R1 प्लस R2 से बड़ा हो रहा है। तो यह सिचुएशन नहीं होना चाहिए, यह सिचुएशन नहीं होना चाहिए, यह सिचुएशन होना चाहिए। तो दो सर्किल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, इसके लिए यह कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। लेकिन यह है आधा कंडीशन, अभी और कुछ कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए देखते हैं। यह सिचुएशन है कि इसमें इस सर्किल के अंदर में यह छोटा सर्किल आ रहा है। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस C1 C2 प्लस R2 लेस देन R1। R1 रेडियस इतना बड़ा है, C1 C2 में R2 जोड़ेंगे इतना ही होगा, R1 इतना अधिक है, इतना और जोड़ेंगे तब R1 के बराबर, R1 से छोटा। इसमें यह C2 सेंटर वाला सर्किल अंदर से सर्किल को टच कर रहा है, बड़ा सर्किल को टच कर रहा है। तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस प्लस R2 ठीक R1 के बराबर होगा। और इस सिचुएशन में C1 C2 डिस्टेंस में R2 जब जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस इतना हो जाएगा, जबकि R1 इतना ही है। तो इसका मतलब है C1 C2 प्लस R2 बड़ा हो जाएगा R1 से। दिस इम्प्लाइड C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2। C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। और यह सिचुएशन होगा C1 C2 ग्रेटर देन R1 माइनस R2। ऐसा सिचुएशन होगा तो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यह नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशन में दोनों में कॉमन पॉइंट सिर्फ एक होगा, दो नहीं होगा। यह सिचुएशन नहीं होना चाहिए, यह सिचुएशन होना चाहिए। यानी C1 C2 R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए। कब? यदि R1 बड़ा है R2 से तब। लेकिन यदि R2 ही बड़ा होता, यह वाला सर्किल बड़ा होता और यह सर्किल छोटा होता, तब यहाँ पर कंडीशन मिलता कि C1 C2 बड़ा होना चाहिए R2 माइनस R1 से। कौन है बड़ा सर्किल, कौन है छोटा सर्किल, हम नहीं जानते हैं। जो भी सिचुएशन हो, ठीक है, यह दोनों कंडीशन हमेशा फुलफिल होना चाहिए। यानी C1 C2 R1 माइनस R2 के मॉड से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। यही है दो सर्किल के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का कंडीशन। क्वेश्चन है, इफ टू सर्किल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 and x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0. Intersect at two distinct points, then find the range of lambda. यह सर्किल का इक्वेशन है, एक सर्किल का. यह है दूसरा सर्किल का इक्वेशन. जब सर्किल का इक्वेशन यह होता है तो सेंटर ओरिजिन होता है, रेडियस आर. इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करने पर r के जगह पर 2 नजर आ रहा है. 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. यदि इस सर्किल के सेंटर को C1 से डिनोट करें तो C1 का कोऑर्डिनेट 0 0 और इस सर्किल के रेडियस को R1 से डिनोट करें तो R1 हो जाएगा 2 के बराबर. यह है सर्किल का जनरल इक्वेशन. इस सर्किल का सेंटर माइनस जी माइनस एफ, रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट अंडर. इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करने पर x का कोफिशियंट 2g, x का कोफिशियंट माइनस 4 लैम्डा, यानी g इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा. y का कोफिशियंट 2f, y वाला टर्म एब्सेंट, यानी f इज इक्वल टू 0. c कांस्टेंट नंबर 9, c इज इक्वल टू 9. इसका सेंटर C2 का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? माइनस जी माइनस एफ से 2 लैम्डा 0. और रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस का मतलब है R2, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 0 माइनस सी 9 रूट अंडर. R2 मिला इतना. यह है दो सर्किल के टच करने का कंडीशन. पहले हम इसको लेकर के चल रहे हैं. C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2. दिस इम्प्लाइज C1 C2 स्क्वायर लेस देन R1 प्लस R2 स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस फार्मूला से 0 माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 0. प्लस 0 लिखना जरूरी नहीं है. लेस देन R1 स्क्वायर 4 प्लस R2 स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 प्लस 2 R1 R2 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9. 4 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल. 4 माइनस 9 5. इसको राइट साइड में रहने देते हैं, इस माइनस 5 को. 4 माइनस 9 माइनस 5 इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं. 5 लेस देन 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9. दोनों पॉजिटिव है, होल स्क्वायर कर देते हैं. दिस इम्प्लाइज 25 लेस देन 64 लैम्डा स्क्वायर माइनस 144. दिस इम्प्लाइज 169 लैम्डा स्क्वायर, 169 नहीं 25, 169 का तो सवाल ही नहीं है. दिस इम्प्लाइज 169 लैम्डा स्क्वायर नहीं, लेस देन 64 लैम्डा स्क्वायर. इसको राइट साइड ले जाते हैं और राइट साइड को ही पहले लिखते हैं. 64 लैम्डा स्क्वायर माइनस 169 ग्रेटर देन 0. दिस इम्प्लाइज 8 लैम्डा माइनस 13, 8 लैम्डा प्लस 13 ग्रेटर देन 0. यह रिजल्ट कब मिल रहा है? जब C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 लेके चले.
दिस इज इक्वल टू 0 करने पर, यानी इस एक्सप्रेशन का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखने पर लैम्डा का वैल्यू -13/8, 13/8 लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट 64 जो पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव। कंडीशन 1 फुलफिल कब होगा? जब यह पॉजिटिव हो। पॉजिटिव हो का मतलब है कि लैम्डा का वैल्यू इस तरफ हो या इस तरफ हो। यह है इस 1 नंबर कंडीशन का साइन स्कीम। इसको हम नोट कर लेते हैं। -13/8, 13/8 इसके इधर या इसके इधर। यह कंडीशन फुलफिल कब होगा? जब लैम्डा इधर का वैल्यू इधर हो या इधर हो। अब हम इस कंडीशन को लेकर के चलते हैं। C1 C2 बड़ा होना चाहिए मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के। दिस दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिए। C1 C2 का स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से इतना, R1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, -2R1 R2 2 गुने 2 गुने दिस 4 लैम्डा स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल। 4 -9 -5 को लेफ्ट साइड लाएंगे। 5 ग्रेटर दैन -4 4 लैम्डा स्क्वायर -9। यह कंडीशन हमेशा फुलफिल होगा यदि रूट अंडर 4 लैम्डा स्क्वायर -9 इसका वैल्यू रियल हो। इसका वैल्यू रियल तब मिलेगा जब 4 लैम्डा स्क्वायर -9 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो। लेकिन इक्वल टू 0 होने पर R2 0 हो जाएगा और R2 को 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह पॉइंट सर्किल हो जाएगा। फिर दो पॉइंट पर, दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कैसे करेगा? तो इसको पॉइंट सर्किल नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ यह रियल भी होना चाहिए। यह तभी पॉसिबल है जब 4 लैम्डा स्क्वायर -9 पॉजिटिव हो। अगर यह रियल तो यह कंडीशन तो हमेशा फुलफिल होगा, लेकिन एक बात है कि इसको रियल होना चाहिए और साथ ही साथ 0 के बराबर नहीं। यह तभी पॉसिबल होगा जब 4 लैम्डा स्क्वायर -9 पॉजिटिव होगा, यानी 4 लैम्डा स्क्वायर -9 पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज 2 लैम्डा -3 2 लैम्डा +3 पॉजिटिव। साइन स्कीम अच्छा मिटा के खींचते हैं साइन स्कीम। इस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर करने पर -3/2 लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। कंडीशन 2 फुलफिल तब होगा जब लैम्डा का वैल्यू -3/2 से छोटा या 3/2 से बड़ा हो। इस साइन स्कीम को हम यहाँ नोट करते हैं। 3/2 3/2 इसके इधर इसके इधर। C1 C2 R1 + R2 से छोटा हो, इसके लिए यह सिचुएशन होना चाहिए, यानी -13/8 के लेफ्ट साइड में या 13/8 के राइट साइड में होना चाहिए। C1 C2 इससे बड़ा हो, इसके लिए यह सिचुएशन होना चाहिए, यानी -3/2 के लेफ्ट साइड में या 3/2 के राइट साइड में। यह दोनों ही कंडीशन का फुलफिल हो रहा है। दोनों में कॉमन नंबर क्या दिखाई पड़ रहा है? ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन
यहाँ वाला नंबर, इसके इधर वाला नंबर इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा। स्पष्ट है दोनों कंडीशन कब फुलफिल होगा, जब लैम्डा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 13/8 और 13/8 के राइट हैंड साइड में, यानी 13/8 प्लस इन्फिनिटी हो गया।